बताइए अभी तक जहां पढ़े थे, अगर वहां तक किसी को दिक्कत हो। डिवीजन थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे और डिवीजन थ्योरम आपका खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। शून्य की संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कहीं आपसे कोई पूछे 1054, इसमें कितने जीरो हैं? 2। हाँ देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो 2 जीरो हैं, लेकिन जो हम लोग शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या में दाईं ओर से लगातार कितने जीरो हैं। समझ में आ गया ना? यानी इस शून्य की संख्या का अर्थ जो ज्ञात करेंगे, किसी संख्या में लगातार दाईं ओर से शून्य की संख्या, किसी संख्या में दाईं ओर से लगातार शून्य की संख्या। समझ में आया? तो दाईं ओर से कितने जीरो हैं? 1 से अगर 156000, तो इसमें कितने जीरो हैं? 3। दाईं ओर से 3 जीरो है। अगर कहीं लिखा है 1002, 4, तो इसमें दाईं ओर से कितने जीरो हैं? 1 भी नहीं। ये है ना? मतलब समझ में आ गया होगा क्या ज्ञात करना है? दाईं तरफ से कितना जीरो, ये आपको ज्ञात करना है। बीच के जीरो काउंट नहीं होंगे। बता लेंगे ना जीरो की संख्या कितनी है। जैसे अगर 1624, 00000 इसे लिखा है, इसमें कितने जीरो हैं? 6 जीरो है। 3 3 6 जीरो। फिर 100000, इसमें कितने जीरो हैं? 1 जीरो। अर्थ समझ में आ गया होगा कि दाईं तरफ से जितना जीरो है ये आपको काउंट करना है। बीच के जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ दाईं तरफ से लगातार जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो आता कब है? अगर हम इसके बात करें कि जीरो आता कब है, तो देखिए एक जीरो बनाने के लिए एक 5 और एक 2 का जोड़ा बनेगा। जैसे अगर एक बार 5 है, एक बार 2 लिखा है, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 1 जीरो जोड़ा बना लेंगे। अगर इसे एक बार 5 है और 2 बार 2 लिखा है, तो देखना जोड़ा कितना बनेगा? 1 का बन गया। इसका अगर मान करेंगे तो आप 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो भी एक ही जीरो आएगा। इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ, जितना जोड़ा बनेगा 5 और 2 का, उतना जीरो आएगा। हाँ, 5 और 2 का जोड़ा बनाना है, 5 और 2। जैसे मान लीजिए अगर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा है, गुणे दुई लिखा है, ये लिखा है, तो इसका तो देखना एक जोड़ा तो ये बनेगा 5 और 2 का, और एक जोड़ा ये बनेगा। इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? आप कहेंगे 2 जीरो आएगा, फिर इधर अंक आना लगेगा। समझ में आ गया? तो आपको 5 और 2 अलग अलग करना पड़ेगा। जीरो की संख्या अगर पूछेगा तो 5 और 2 अलग अलग निकालना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा जितने 5 और कितने 2 हैं। समझ में आ गया सबको? जैसे अगर कहीं लिखा है 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे गुणे 2,
अगर कोई पूछे इसमें जीरो कितना आएगा, तो ऐसे जोड़ा बनाइए, 5 और 2 का एक जोड़ा, एक 5 और 2 का एक जोड़ा, दो दुई एक्स्ट्रा है, इनको छोड़ देना है, जोड़ा जिसका नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है। कितना आ जाएगा भैया, 2 जीरो। तब इसका सॉल्व करेंगे आप तो ऐसे किनारे दाई तरफ 2 जीरो आएगा, उसके बाद अंक आ जाएगा। समझ में आया ना? आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 400। 2 जीरो आएगा। अब कहीं ऐसे लिखा है 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो आपको और संख्या से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। जीरो बनाने के लिए 5 और 2 जिम्मेदार है। जैसे 5 दूनी 10, 1 जीरो आएगा। इसे हमने ये मान लीजिए कि जिसे शादी होना है, तो शादी होना के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। बाराती जाए या ना जाए कोई फर्क पड़ेगा? से मान लीजिए अभी शादी हो रही है और बारात घर से गया हो, सही ना, मैरिज हॉल में शादी हो, तो बाराती सब चले गए हो, लड़का गायब हो गया हो, मतलब ना पहुंचा हो वहां, शादी होगा? नहीं होगा। बाराती गायब हो जाए, खाली एक लड़का पहुंच जाए और एक लड़की पहुंच जाए, शादी होगा? ये तो होगा ना। तो सीधा सीधा मतलब यहां भी वही है कि अगर शून्य की संख्या निकालना है भैया, तो 5 और 2 जिम्मेदार है, यानी एक 5 और एक 2 अगर मिल जाएंगे तो कई लोगों की शादी होगी, एक। अगर 2 बार 5 लिखा होगा और 2 बार 2 लिखा होगा तो कई लोगों की शादी होगी, 2 लोगों की। मतलब जितना जोड़ा 5 और 2 का बनेगा उतना जीरो की संख्या आएगी। क्लियर है? अब तो आपको और संख्या से यानी बराती से मतलब नहीं है, बराती 1 है, 20 है, 50 है, कोई दिक्कत नहीं, खाली 2 और 5 निकाल लीजिए। जैसे हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है कहां तक, 10 तक, 10 तक लिखा है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो दाहिनी तरफ से कितना जीरो आएगा, ये पूछा है। तो जीरो कितना आएगा, तो देखिए 1 जीरो तो यहां भी सीधे सीधे दिख रहा है, और एक 5 आएगा तो और एक 2 लिखा है, लिखा है ना। तो एक जोड़ा तो यहां बन गया और एक जोड़ा यहां भी, क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे तो ये भी 5 दूनी 10 ही लिखा है। इसका मतलब एक जोड़ा यहां और एक जोड़ा यहां, तो कितने जीरो आएंगे, 2। बाकी सब बराती हैं, समझ में आ गया ना, इन सबसे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। जितना जोड़ा बनेगा उतना हाँ, तो गिनना पड़ेगा ना, वही तो सवाल आएगा आगे बड़ा बड़ा। एक ही जगह 25 लिखा है, हाँ, तो 25 लिखा होगा तब नहीं आएगा। जैसे खाली 25 लिखा है तो 25 अगर खाली लिखा है तो 25 में तो ऐसे जीरो नहीं है। लेकिन अगर 25 का गुणा जैसे 4 लिख दिया है, इसका मतलब 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे, तो देखना 2 जोड़ा बना ना, इसका मतलब इसमें कितना जीरो आएगा, 2। तो इसे बता सकते हैं 25 चौका 2 जीरो आ गया। तो ये छोटा था इसलिए आप बता लिए, बड़ी संख्या लिखा होगा 1 से 100 तक। समझ में आ गया ना? तो आपको ढूंढना क्या, हमने क्या कहा कि आप बिल्कुल देसी भाषा में समझिए कि सिर्फ आपको उस लाइन में 5 ढूंढना है और 2 ढूंढना है। तो जितने 5 और 2 का जोड़ा बनेगा उतना शून्य की संख्या होगी। अगर उस लाइन में 5 और 2 नहीं है तो शून्य की संख्या नहीं है। अब कोई कहे खाली सर 5 लिखा हो 2 ना लिखा हो तो क्या होगा, तो भी जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ा बनाना है, जैसे एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। समझ में आ गया ना? जैसे कोई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिखा है 20 बार, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो इसमें शून्य की संख्या एक भी नहीं आएगी। क्यों? 20 बार लिखा है ये, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 20 बार, तो चाहे जितनी बार 5 लिख दीजिए। समझ में आ गया ना? तो 2 नहीं है, तो अगर 2 नहीं है, खाली 1 लोग हैं, तो जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया ना? शून्य की संख्या नहीं होगी। अब ऐसे खाली 2 लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, चाहे जितना बार लिखा हो, तो क्या इसमें सबका गुणा कर देंगे, मान लीजिए 100 बार ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो क्या इसमें जीरो की संख्या आएगी, इसमें भी नहीं होगा। जीरो की संख्या तभी आएगी जब 5 और 2 का जोड़ा बन जाए। समझ में आ गया होगा सबको?
चलिए लिखिए एक सवाल। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 20 में दाईं ओर से लगातार शून्य की संख्या 4। अच्छा देखिए, अब ये संख्या लगातार लिखा है तो एक बार बताइए, इसमें सम संख्या ज्यादा होगी ना। जैसे अगर आप दुई को देखिए तो दुई यहां भी लिखा है और इस 4 में भी दुई गुणे दुई लिखा है। ऐसे आगे 6 आएगा तो 6 में भी दुई गुणे 3 लिखा है। ऐसे आगे फिर 6 के बाद 7 छोड़ के फिर 8 आएगा, 8 में भी दुई गुणे दुई लिखा है। इसका मतलब दुई तो कई बार है, तो क्या निकाल ले? 5। जितना 5 उतना जीरो आएगा। तो 5 कहाँ आएगा? एक 5 यहां लिखा है, ठीक ना। और एक जब 10 लिखा होगा आगे तो 10 में भी 5 दूनी 10 आएगा। और एक 15 में आएगा, 15 भी होगा ना इसमें, तो 5 तिहाई 15। और एक 20 में 5 चौक 20। तो हमें और संख्या से मतलब नहीं, सिर्फ 5 से। 5 1 2 3 4। तो 5 अगर 4 बार है तो 2 तो कई बार है, दिख भी रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कई बार है। कितने लोगों का जोड़ा बन पाएगा? 4 लोगों का। तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? 4। अब देखिए, अगर कोई संख्या, इसको हम कितना लिख सकते हैं भैया? इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20 में शून्य की संख्या, ये तो कह सकते हैं ना भैया। तो अगर फैक्टोरियल 20 लिखा है क्योंकि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का गुणा है, तो चाहे सवाले से लिखे चाहे सीधा सीधा कह दे फैक्टोरियल 20 में शून्य की संख्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये होगा क्योंकि आप 5 ढूंढ रहे थे। दूसरा तरीका क्या है, इसी 20 में आप 5 की संख्या निकालना है तो 5 से भाग कर देंगे। 5 चौक 20 कैंसिल हो गया। ये 4 आ गया, तो अगर ये 5 से ज्यादा आया होता तो फिर से भाग करते। समझ में आ गया ना। तो अब इस 4 में 5 का भाग जाएगा, मतलब उत्तरोत्तर भाग लगाना है, पड़ेगा ना उत्तरोत्तर भाग। तो क्या इस 5 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब पुनः अब आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही जो भागफल लिखा है यही उत्तर है। समझ में आ गया ना। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर 6 आता तो 1 जीरो, हाँ नहीं जीरो नहीं आता। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 आ गया होता या 5 आ गया होता, यहाँ 5 आ गया होता, तो अगर 5 आ गया होता तो हम फिर से 5 में भाग से भाग देते, एक बार जाता कैंसिल हो जाता। तो यहाँ 5 आया होता अगर, तो 5 ये और 1 ये 6 उत्तर आता फिर। समझ में आया ना। चलिए सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, दूसरा लिखिए। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी? 50 तक। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या चलिए, बात आपस में नहीं करना भैया, आराम से पढ़िए। 1 से 50 तक लिखा है तो हमने क्या कहा कि अगर लगातार लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, लगातार कहां तक लिखा है भैया? 50 तक।
तो अगर कोई संख्या लगातार लिखा है तो सीधे सीधे इस 50 में इसे 5 से भाग कर दीजिए। 5 नाम 50 कैंसिल हो गया, तो 10 नहीं आएगा। ये देखना इस 5 से ज्यादा आ गया ना, तो अभी इस 10 में फिर से भाग करेंगे 5 से। 5 दूनी 10, अब छोटा हो गया 5 से, तो अब इन दोनों को जोड़ देना, 10 और 2 12। यही उत्तर है। कितना जीरो आएगा? 12 जीरो। एक जीरो बनाने के लिए एक 5 और एक 2 जिम्मेदार हैं। तो इस सवाल में 5 कितना होगा? तो 5 12 बार होगा। समझ में ना? 2 कितना बार होगा? 2 बहुत ज्यादा बार होगा। तो जो ज्यादा बार होगा उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसे अभी मान लीजिए आपको प्रसाद चढ़ाना है, सही ना? अब प्रसाद चढ़ाना है और प्रसाद में किशमिश बांटना है और केला बांटना है, तो किशमिश आदमी गिन के लाएगा नहीं, कहेगा भैया ये कौवा तो लो, ऐसे तो कहेगा ना, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा उजानता पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब केला लेना होगा तो गिनेगा कि 1 दर्जन ले, कि 2 दर्जन ले, 5 दर्जन ले, क्योंकि केला में कम हो सकता है, संख्या की डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब किसकी संख्या गिना जाएगा? जिसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या ज्यादा है उससे कोई दिक्कत ही नहीं, वो संख्या हमेशा जोड़ा बना ही लेगा। समझ में आ गया ना? तो काम वही करना है कि यहां पर 5 इसलिए निकाले, 2 क्यों नहीं निकाले? क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है। अब कोई पूछे 2 कितनी बार है, तो 2 भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन रूल है, जिसकी संख्या निकालना हो उसी से भाग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पूछे 2 का, तो इस 50 में 2 से भाग कर दीजिए। कई बार जाएगा? 25, ये कैंसिल हो गया। अब इस 25 में फिर से 2 से भाग, 12 बार, 12 दूना 24, एक बचेगा, शेष से मतलब नहीं है। फिर 12 में किससे भाग करेंगे भैया? 2 से, 6 बार जाएगा। समझ में आ गया ना? 12 आ गया, शेष से मतलब नहीं। फिर इस 6 में 2 से भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, से ना 6, हाँ कट जाएगा, लेकिन अभी 3 ज्यादा है, 3 में फिर से 2 से भाग करेंगे 1 बार। अब छोटा हो गया ना, तो अब आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। 2 से भाग कहां दिए? 25, हाँ 1 बचेगा, 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46, 46 और 1 47। इसका मतलब इस सवाल में 2 की संख्या कितनी है भैया? 47 बार है। 5 की संख्या कितनी है? 12 बार। 12 जोड़ा बनेगा। 2 एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाले से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? इससे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा है और 2 कई बार लिखा हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तुमने कहा जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा कितना बनेगा? 1 2 का यहां बनेगा, 1 5 का ये बनेगा और 1 5 का, बाकी सब एक्स्ट्रा है। समझ में आ गया ना? जिसका जोड़ा नहीं बना वो सब बाराती वाले हैं, सीधा सीधा मान लीजिए। तो जोड़ा कितने का बनेगा? 3 का। जिसकी संख्या कम उसी का मान ज्ञात करिए, इससे ज्यादा का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। देखिए इस सवाल को हम लोग ऐसे भी भाग दे सकते थे ना, जैसे 50 में आप सीधे ऐसे दे दीजिए, 2 से भाग करेंगे भैया कितनी बार जाएगा? तो 5 का मान निकालना था ना, तो 5 से भाग करेंगे 10 बार, 10 में भाग जाएगा तो 5 दूनी, यही दोनों जोड़ दीजिए 12। समझ में आया ना? चलिए अगला सवाल लिखिए। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी? हाँ फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ये फैक्टोरियल का सिंबल है, बताइए। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या आपका ऑप्शन है 20, 24, 26, इनमें से कोई नहीं, नोटा लगाइए, आ जाएगा ना सबका। आपका भैया बीच में लोग नहीं है, अरे भाग लगाइए, क्या दिक्कत है? हमको लगता है सबसे आसान टॉपिक आज है। दोबारा क्या बोले? दोबारा फिर से ही तो बोले ना, इस 20 में फिर से 5 से भाग करिए।
आप सबका आ गया? देखिए इस 100 में 5 से भाग करना है, 5 से भाग कर दीजिए, कई बार जाएगा 20, 20 पंचे 100, ये 20 आ गया, ये तब तक भाग देना है जब तक इस 5 से छोटा ना जाए भागफल। तो 20 ज्यादा आ गया, इस 20 में फिर से 5 से भाग, 5 चौक 20। अब देखना ये 4 छोटा आ गया इस 5 से, तो अब इन दोनों को जोड़ देना है, कितना बार आएगा? 24। बस ये उत्तर है। हमने ये कहा चाहे ऐसे भाग दे दीजिए, चाहे 100 ऐसे लिखिए, और इसको 5 से काट देंगे, कई बार जाएगा? 20 बार। इस 5 से फिर से भाग कर दीजिए, कई बार जाएगा? 4 बार। तब तक देते रहना है जब तक भाग जाएगा, पूरा जोड़ देंगे 24 बार। तो ये लिखने का तरीका है, चाहे जैसे आप लिखिए। अगला बताइए, फैक्टोरियल 400 में शून्य की संख्या जल्दी जल्दी लगाइए सब लोग भैया, स्पीड भी आपको ध्यान रखना है, बहुत स्लो मत लगाइए कि आराम आराम से भाग दे रहे हैं। कितना? 99। आ जाएगा ना सबका? देखिए इस 400 में 5 से भाग, 5 8 40 80, फिर भाग जाएगा 5 से, 16 पंचे 80, फिर 5 से भाग करेंगे, कई बार जाएगा भैया? 3 बार। अब नहीं जाएगा ना? अब नहीं जाएगा तो इसको जोड़ लेना है, आ जाएगा ना? 16 80 और 16 96 और 3 99। कोई ऐसा है जो ना समझ पाया हो सवाल? लगा लेंगे ना अब? चलिए इसमें बताइए, 18 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 19 गुणे 25 में शून्य की संख्या है। शून्य की संख्या का मतलब लगातार दाईं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। बताइए, कितना आएगा भैया? 3। अब देखिए इस 18 का मतलब कितना होता है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ये होगा ना। इस 12 का मतलब कितना होगा? 4 तिहाई 12। 15 का मतलब 5 तिहाई 15। 19 अभाज्य संख्या है, 19 से कोई मतलब नहीं है। 25 का मतलब 5 25। तो आपको सिर्फ ये देखना है 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो देखिए 2 कितनी बार है? 2 यहाँ है 1 बार, और यहाँ भी 2 दूनी 4 होता है, 2 गुणे 2। तो 2 कितनी बार है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, मतलब 2 है आपका 3 बार, ऐसे लिखते हैं हम। 2 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? तो 5 भी 1 2 3 बार, 3 बार। तो अब बाकी से मतलब नहीं भैया, इस 19 से 3 से 3 से 9 से कोई मतलब नहीं। हमने क्या कहा? सिर्फ आपको 2 और 5 ढूंढना है। तो 3 3 है, तो 3 जोड़ा बनेगा, इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। समझ में आ गया होगा सबको? लिखिए अगला सवाल। कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? आगे समझ भैया। तो हर बार आपको 5 और 2 ढूंढना है। अब आप अगर सवाल में लगा ले जा रहे हैं अनुमान कि 5 की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब 2 की संख्या ढूंढिए। 2 की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब 5 की संख्या फिर ढूंढिए। जिसकी संख्या कम होगा
उसकी संख्या उत्तर होगा। कुछ नहीं पता लगा पा रहे हैं तो 2 और 5 दोनों ढूंढिए। 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 25 में शून्य की संख्या। बताइए भैया कितना आएगा? पहला ऑप्शन है 6 बार, दूसरा है 10 बार, अगला है 1 बार और एक है 0 बार, या एक भी बार नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, आपस में बात मत करिए, अपने हिसाब से बताइए सब लोग। 1 बार, 6 बार, आप लोग भैया बताइए। अरे राज कौन सा आएगा उत्तर? 6 बार। अच्छा देखिए, इसमें 5 कितनी बार आएगा? तो 5 आपको पता है, एक क्या हुआ 10 बार आएगा। आप बताना, आप बताइए किनारे, सबसे किनारे वाली आप बताइए बच्ची। शांत रहिए, एक बार बोलिए, हमेशा नहीं बोलना है, सबकी बात हम सुन रहे हैं। 6 बार। चलिए अब समझिए, अब समझ लेना पहले आप लोग। 5 कितनी बार है? तो 5 यहाँ है एक बार। एक बार कहाँ आएगा भैया? 15 में। अच्छा, क्या इसमें 10 आएगा? इस सीरीज में 10 आएगा? सीरीज कौन सा लिखा है? अच्छा, इसमें से यहाँ हम 3 कर दें इसको। चलिए 3 कर दें। अब कितना आएगा? चलिए अब कितना बार आएगा? एक भी बार नहीं आएगा। सही है ना? 3 करके लगा दीजिए सवाल। 3 कर लेना। 3 आगे वाला 3 बना लीजिए। कितना आएगा अब? एक भी बार नहीं, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। सही ना? विषम संख्या लिखा है और विषम संख्या में 2 नहीं है, तो इसका मान कितना आएगा? एक भी बार नहीं आएगा। क्लियर है ये? चलिए वो सवाल गलत, क्योंकि वो सीरीज नहीं बना। फिर ना आगे सम भी लिखा है, फिर विषम भी लिखा है, इसलिए चेंज कर दिया। हाँ चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए दूसरा सवाल लिखिए आप लोग। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 29 में कुल शून्य की संख्या। पता है इस सवाल में कितने शून्य की संख्या होगी? केवल 1, केवल 6, केवल 10, इनमें से कोई नहीं। नोटा बोले कौन सा ऑप्शन सही? केवल 1। केवल 1। कितना है भैया? केवल 1 लग जाएगा ना सबका, क्योंकि ये सीरीज कौन सा लिखा है इस बार? अभाज्य का। और अभाज्य संख्या में 2 ही इकलौती संख्या है जो सम है। इसका मतलब 1 2 और 1 5 का जोड़ा बनेगा। इसके अलावा आप 2 रास्ते में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो केवल 1 उत्तर आएगा। आ जाएगा ना अब? चलिए अगला लिखिए सवाल। 2 गुणे 4 गुणे
6 गुणे 8 गुणे 20 में शून्य की संख्या कितना बार आएगा भैया? 2 बार, 3 बार, और कोई? कितना आएगा? तो देखिए, दो सम संख्या लिखा है, इसका मतलब दो तो हर जगह है, दो तो हर जगह है ना भाई। सम संख्या दुई का मल्टीपल लिखा है तो दुई तो कई बार है, दुई तो कई बार है। 20 संख्या अगर 10 संख्या लिखे हैं तो 10 बार तो ये है, कहीं कहीं डबल बार भी होगा, इसका मतलब दुई की संख्या ज्यादा, इतना अनुमान लगा लेंगे। तो हम 5 की संख्या निकाल लें, तो 5 कहां मिलेगा भैया? एक बार आपको 10 में मिलेगा, एक बार 20 में मिलेगा। इस 10 में कितना 5 है? आप कहेंगे 5 दूनी 10, यानी एक बार 5। और इस 20 में कितना 5 है? 5 चौक, तो 2 बार 5 है पूरे सवाल में। इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगा। जितना बार 5 उतना बार नहीं, वो लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे, वो क्रमागत होगा तब लगाएंगे। समझ में आ गया ना? या तो फिर इसको आप क्रमागत बना सकते हैं, कैसे बना लेंगे? क्या हुआ? अरे हाँ, चलिए, अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या लिखा होगा तो बता तो रहे, पूरी बात सुनिए ना आप लोग, आगे आगे चलने का प्रयास करते हैं। इसमें से दुई कॉमन ले सकते हैं, दुई कॉमन भी ले सकते हैं ना। अगर इसको हम दुई कॉमन ले ले तो कितना कॉमन ले सकते हैं बताना? कॉमन कितना ले सकते हैं? खाली दुई कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 10 बार। ये 10 संख्या लिखा है ना, तो दुई के पावर 10 कॉमन ले सकते हैं भाई। दुई दुई हर जगह लिखा है, तो यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 3। ऐसे 4, ऐसे कहां बचेगा? 20 वाले में बचेगा 10। दुई के पावर 10, दुई के पावर 10 का मतलब दुई कितनी बार है? 10 बार है, इसको आप छोड़ दीजिए। 1 से अगर 10 तक संख्या लिखा है तो 5 कितनी बार आएगा, ये तो निकालना है। 5 कितनी आएगा? 10 में 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10। इसका मतलब 5 अगर 2 बार आया है तो शून्य कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अभी चाहे 400 तक लिखा हो, लगा सकते हैं। क्लियर है ना? लिखिए अगला। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 400 में शून्य की संख्या कितना आएगा? उनचास, 99, 101, नोटा। चलिए ये ऑप्शन। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 400 तक अगर लिखा है तो शून्य की संख्या कितनी होगी? देखिए, अब बड़ी संख्या अगर लिखी है, इसमें से हम 2 के पावर, एक कुल कितनी संख्या है भैया? 200। 400 है तो 200 संख्या है, तो 2 के पावर 200 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। यहां कितना जाएगा? 200, ये आएगा ना। तो 2 के पावर 200, तो ये बाहर ही रह गया। 1 से 200 तक में कितने जीरो आएंगे? तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर 200 लिखा है तो इसमें 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे कई बार जाएगा? 5 चौक 20, 40। फिर 5 से भाग करेंगे 5 8, फिर 5 एकम, तो कितना आ गया? 49। इसका अर्थ ही देखिए, इस क्या इसमें दुई है? इसमें तो दुई है ना, 200 बार। भाई दुई गुड़े दुई गुड़े दुई 200 बार लिखेंगे ना, तो यहां तो 5 है नहीं। 5 कितनी बार है पूरे सवाल में? 49 बार। और दुई की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जीरो कितना आएगा? 49 बार।
देखिए इसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखा हो तो आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे अगर हम 3 का लिख दें, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 30 में शून्य की संख्या है। कितना आएगा भैया? 3। और कोई बताए? 2 1 3 5 2 बार आप लोग 3 बार। अब समझिए, देखिए अगर 30 तक लिखा हम पूरा मान लिख दे रहे 3 3 ये आएगा भैया। पूरा सीरीज यही लिखा है ना जो गायब है। 5 कहां आएगा? क्या इसमें 5 है? नहीं है। 3 में 5 नहीं है। 6 में 5 है, 9 में 5 है, 12 में 5 है, 15 में 5 है, 5 यही, 18 में 5 है, 21 में, 24 में, 27 में, 30 में है। 30 में ना 5 6 तो 5 कितनी बार है? 1 5 यहाँ, 1 5 2 बार। क्या बताए भैया? 5 और 2 ढूंढना है, सही ना? 6 से कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा भैया? 5 और 2 तो ढूंढ रहे हैं ना। हमने क्या कहा? बाकी को छोड़िए, खाली 5 और 2 निकालिए। तो 2 तो ज्यादा है, दिख ही रहा है भाई। 2 तो यहां भी है ना, 3 दूनी 6 में 2 है, 12 में 4 तिहाई 12 में 2 है, 4 में 2 है। तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने केवल 5 ढूंढा। मैथ का सबसे आसान टॉपिक में है, बिल्कुल खाली 5 और 2 ढूंढ लेना है। अब देखिए अगर इसको हम वैसे लगाएं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 बार है तो 3 के पावर 10 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, ऐसे आएगा ना। तो हाँ वो सॉरी गुणा है, जैसे 3 3 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया? 3 दाम 10 आएगा। इसका मतलब 1 से 10 तक में 5 निकाल लीजिए। तो 10 में जैसे ही आप 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 2 आएगा ना, बस ये उत्तर है। अब देखिए ये शॉर्टकट, अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो खाली अंतिम में 3 यहां लिखा है, इस 30 में 3 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 10। और इसी 10 में 5 निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये एडवांस तरीका है एग्जाम में। समझ में आ गया ना? यानी जिसका पहाड़ा लिखा होगा पहले उससे भाग कर दीजिए, और जो भागफल आए उसमें 5 की संख्या निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर। जैसे अगर 8 का पहाड़ा मान लीजिएगा, 8 गुणे 80 में शून्य की संख्या, कितना आएगा भैया? 2 ही आएगा। समझ में आ गया ना? 2 ही आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस 80 में आप 8 का भाग कर दीजिए, 10 बार जाएगा। और इस 10 में कितने बार 2 आएंगे? तो 5 दूनी 10। इसका मतलब इस पूरे सवाल में 5 कितनी बार है? 2 बार है। समझ में आया ना? कहां कहां 2 आएगा? तो एक बार 40 में आएगा और एक बार 80 में आएगा। यहां हो जाएगा 8 पंचे 40
और यहाँ 8 धाम 80 या 16, 8 धाम 80 ना, 16 पंचे 80, एक 5 यहाँ और एक 5, 2 बार 5 है, तो जब इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो ऐसे 2 जीरो आएगा, इसके बाद अंक आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? लगा सकते हैं सब लोग? चलिए, जिससे पूछेंगे सवाल वो बताएगा भैया। बताइए, बीच में बताइए आलोक। बाकी दूसरा बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि जो बोलेगा वो बाहर जाएगा। है ना, आराम से अपना लगाइए। हाँ, अपने कापी में आप लगा के बैठे रहिए, है ना, ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए तो आप लगाने लगे। लगा के बैठे रहिए। बताइए। 2। आप भैया बताइए राज। 3। आप बताइए बच्ची आगे। 2। लग गया? लगा लीजिए, फिर बताइए आप किनारे कितना आया है। अगली भी बताइए। हाँ, लगाइए। कितना आएगा आलोक? 2 आएगा। देखिए कितना बार दिख रहा है यहाँ, 15 में दिख रहा है 5, 20 में दिख रहा है 5 चौक 20, और 30 में दिख रहा है 5 छक, तो कई बार 5 है भैया? 3 बार है, तो 3 बताइए। सीधे सीधे दिख भी रहा है, फिर भी गलत कर दिए। लिखिए अगला सवाल लिखिए। 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 में शून्य की संख्या। इस बार बताना, आप बताना किनारे आप कितनी बार? 4 बार। आप बताइए, आप बताइए कितना बार आएगा? 5 बार। पता ना अमित? कितना बार आएगा भैया? 4 बार। इसको तोड़िए, इसको 20 को कितना लिख सकते हैं आप? 20 को लिख सकते हैं 5 चौक 20, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 30 को लिख सकते हैं 5 छक 30, और 35 को लिख सकते हैं 5 सत्ते 35। क्लियर है ना? अच्छा, आप देखना 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 कितनी बार है? 5 है भैया 5 बार। 5 बार। 2 कितनी बार है? 2 काउंट करेंगे तो देखिए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, और 1 2 यहाँ है, तो 2 कितनी बार है? 3 बार। तो इसका उत्तर कितना आएगा? कितना जोड़ा बनेगा? 3। नहीं, 5 है। जो हमने क्या कहा, जहां अनुमान ज्यादा लग जाए कि 2 ज्यादा है वहां कम निकालिए। क्या यहाँ लग रहा था कि 5 ज्यादा है, तो जो जहां कंफ्यूजन हो वहां दोनों निकालिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यानी हर बार 5 नहीं निकालना है, कभी कभी आपको 2 भी निकालना है। समझ में आ गया ना? हाँ, जो कम हो वो निकालना है। अब जैसे इस सवाल में अगर अनुमान नहीं चल पा रहा है सर 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो फिर दोनों निकालिए। समझ में आ गया ना? तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 3 बार 0 आएगा। बताइए।
कितना है? एक बार। देखिए ये संख्या सम नहीं है, इसका मतलब इसमें दो नहीं है। ये संख्या भी सम नहीं है, इसका मतलब इसमें भी दो नहीं है। और इसमें एक जीरो पहले से दिख रहा है, तो वही एक जीरो आपका आएगा, लगाने की आवश्यकता नहीं थी। द्वि सम संख्या में होगा ना, विषम संख्या में द्वि थोड़ा होगा। समझ में आ गया सबको? इसका मतलब इसमें हम लोग क्या निकाले? दो निकाले, दो निकाले हैं ना, पांच तो दिख ही रहा है। शांत रहना भैया, सब लोग मत बोलिए। बताइए बच्ची, आप बताइए बीच में इसमें कितना जीरो आएगा? सबको सीखना है, सबको सीखने का मौका दीजिए। और बेइज्जती ना इस गेट के बाहर रख के आइए, बेइज्जती के लिए कोई नहीं है ना, तो हम किसी का बेइज्जती करते हैं ना आप ये मानिए कि बेइज्जती होगा। ठीक ना, बेइज्जती उस दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया ना? जब पड़ोसी पूछेगा भैया कई नंबर आया, और कहीं पड़ोसी के लड़के का हो गया तो जीने वो नहीं देगा। समझ में आ गया ना? तो 3 बार पूछेगा, जब मिलेगा। हाँ, जब मिलेगा तो पूछेगा कैसे पढ़ते हो। इसलिए अगर किसी से पूछा जा रहा है तो बेइज्जती के लिए नहीं पूछा जा रहा है, उससे इसलिए पूछा जा रहा है ताकि वो भी प्रयास करे। और आप भी जितना हो सके उतना पूछिए। समझ में आ गया ना? हमारे क्लास में पूछने का कोई रोक नहीं है, जितना आपको हो सके, जहां भी ना समझ में आए वो चीज पूछिए। कितना आएगा? एक भी नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें 5 तो दिख रहा है, यानी ये भी संख्या विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है इसमें। और अगर 2 नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा 5 और 2 का, इसका मतलब इसमें एक भी नहीं है। ऐसा कोई चीज है नहीं जो समझ में ना आए, बस केवल उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। है ना? जैसे हम लोग ग्रुप डी की नौकरी नहीं निकाल पा रहे, अग्निवीर का नहीं निकाल पा रहे हैं, और निकालने वाले यूपीएससी निकाल दे रहे हैं, ऐसे तो है ना? बस तो केवल एक चीज है, धैर्य और मेहनत। अब खाली सपना देखिए, सही ना, मेहनत मत करिए तो कभी नहीं होगा। तो आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा और सपना भी देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। सही ना? अगर ये तीनों एक साथ करेंगे तभी नौकरी मिलेगा। खाली सपना देखिए, मेहनत मत करिए तो भी नहीं मिलेगा। खाली मेहनत करिए, कोई लक्ष्य ना हो तो भी नहीं मिलेगा। भाई मेहनत किसी डायरेक्शन में करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। लिखिए, अगला लिखिए। चलिए, मोबाइल साइलेंट कर लिया करिए भैया सब लोग। 1530 गुणे 1950 गुणे 1080 में शून्य की संख्या। मोबाइल को हमेशा साइलेंट रखिए, मतलब आइए, हमारा मोबाइल देखिए कभी नहीं बजता, सही ना? फोन आता होगा तो भी नहीं बजता, एक आध दिन बज जाए गलती से बात अलग है, क्योंकि हैबिट हो गया है, मोबाइल साइलेंट ही रहता है। किसी भी क्लास में मोबाइल हमारा नहीं बजेगा। एक आध दिन की बात नहीं कर सकते, चलो किसी दिन छूट गया हो। कितना आएगा उत्तर बताइए, कितना आएगा भैया? निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेन चलाइए। जैसे इसमें देखना, इसको हम लिख सकते हैं 153 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 195 गुणे 10, सही है। और इसको हम लिख सकते हैं 108 गुणे 10। तो 10 में तो दिख रहा है कि 3 बार 5 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, लेकिन क्या 5 और 2 और कहीं आपको दिखेगा? ये ढूंढने वाली बात है। मतलब हम 10-10 इकट्ठा कर सकते हैं ना, 10 गुणे 10 गुणे 10 इकट्ठा कर लिए, तो यहाँ हो गया 153, और यहाँ कितना हो गया भैया? 195, और यहाँ हो गया 108। इसमें तो 5 बार, सॉरी 5 कितनी बार दिख रहा है? 5 3 बार दिख रहा है ना, 5 3 बार दिख रहा है। लेकिन क्या इसमें भी है? तो इसमें है, देखिए 5 तो यहाँ दिख ही रहा है, एक तो वैसे दिख रहा है, और यहाँ 108 में 2 भी तो है,
इसका मतलब 3 बार ये और 1 बार यहाँ। क्या और भी है? तो और दिखाने का मतलब क्या इसमें 153 में 5 है? अगर 5 होता तो 5 से कट गया होता। इसका मतलब 195 में हो सकता है। तो 195 में हम 5 से भाग करें, 5 3 15 और 5 9 45, 39 आ गया। इसका मतलब अब 5 नहीं, कितनी बार 5 है? 1 बार केवल। मतलब जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो फिर अब कितना आएगा? 3 से काट देंगे 13 और फिर 13 से काट देंगे। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम पूरा लिखना चाहें तो 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, इस 10 को भी लिख सकते हैं 5 दूनी, इस 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10। हम पूरा बेसिक लिख दे रहे हैं। 153 को सीधा 153 लिख दें क्योंकि उसमें 5 और 2 नहीं है, गुणे 153। इस 195 को हम कितना लिख सकते हैं भैया? 13 गुणे 3 गुणे 5, ये लिखेंगे ना। 108 को कितना लिख सकते हैं? देखिए, अब अगर 108 को हम लिखना चाहें तो 108 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 54, और 54 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 27, और 27 का मतलब 9 त्रिक 27। सही है ना? अब ये 10 लिख दिए, 3 10 इकट्ठा कर दिए। तो अब 5 कितनी बार है? 5 1 2 3 4 बार। 2 तो ज्यादा बार है, दिख ही रहा होगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो 5 आपका है कितनी बार? 4 बार, और 2 आपका है 5 बार। तो जोड़ा कितनी बार बनेगा? 4 बार। इसका मतलब 4 शून्य की संख्या है। समझ में है ना? तो ये ऊपर भी हमने बताया था, बस केवल सबको समझ में इसलिए हमने एक एक लाइन लिखा है। बाकी शुरू में दिख रहा था कि यहां 10 में है, यहां 10 में है, यहां 10 में है, और एक 95 में 5 है, तो 108 में 2 भी है। समझ में आ गया ना? तो केवल आपको 5 और 2 ढूंढ लेना है और दोनों का जोड़ा बना देना है। जितना जोड़ा बनेगा उतना शून्य आएगा। अब ये केवल देखिए, शून्य की संख्या से मतलब नहीं है। जब आप और गणित के सवाल लगाएंगे, जिसको बोलते ना शॉर्टकट लगा देना, ऑप्शन से लगा देना, तो वहां भी ये दिमाग में रखिए कि शून्य अगर अंतिम में रहा है, इसका मतलब 5 और 2 होगा तभी शून्य आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? शून्य आने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है। चलिए अगला सवाल लिखिए। 150 गुणे 120 गुणे 360 में शून्य की संख्या है। कितना आएगा भैया इसमें? 4। एक सौ पचास का मतलब होता है 10 गुणे 15। 120 का अर्थ होता है 12 गुणे 10, और 360 का मतलब होता है 12 त्याई 36 गुणे 10। ये होगा ना? तो देखिए 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 हम इकट्ठा कर लें 10। या 10 को कितना लिख सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 15 को कितना लिख सकते हैं? 5 त्याई 15। इस 12 को लिख सकते हैं 4 त्याई 12, तो 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। और इस 12 को लिख सकते हैं फिर से 4 त्याई 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ एक 3 है, 3 लिख दी। अब आपको सिर्फ 5 गिनना है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 5 है 4 बार। 5 आपका है 4 बार। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 2 है आपका 7 बार। जोड़ा कितने का बनेगा? 4 का। इसका मतलब 4 शून्य की संख्या है। लगा लेंगे ना सब लोग? अब चलिए, बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ये आपका खत्म हो गया, शून्य की संख्या, बस इतना ही इसमें है। क्यों भैया? हाँ देखिए, अच्छा है, 1-2 सवाल और बताइए आप। मतलब ये खत्म है, लेकिन एक सवाल हम आपसे और पूछ रहे हैं, फिर चलते हैं।
10 प्लस 110 में शून्य की संख्या कितनी है? हाँ भैया, शून्य की संख्या कितनी है? जोड़ना है इस बार, हाँ जोड़ना है। पहले हमने गुणा वाला आपको बताया, जोड़ना वाला नहीं बताया। तो जोड़ने का नियम सब जानते हैं, जोड़ देंगे तो जोड़ सकते हैं ना। 11 के बगल में 3 जीरो, यहां 11 के बगल में 2 जीरो, फिर 11 के बगल में 1 जीरो, फिर 1 के लिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यही तो जीरो आएगा भैया, ये आ जाएगा ना। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 1 2 2 2 1, जीरो कितना आएगा? 1। इसका मतलब जब प्लस लिखा होगा तो जो सबसे छोटा संख्या में जीरो लिखा है वही उत्तर आएगा। समझ में आ गया ना? एक और बताना। 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 में शून्य की संख्या है। इसमें कितना आएगा भैया? एक भी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या में इकाई का अंक कितना है? 5। तो जब इसको आप जोड़ देंगे तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 यानी 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसमें एक भी शून्य की संख्या नहीं आएगी। क्यों भैया? हाँ देखिए, अब माइनस में होगा तो फिर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा ना, जिससे वो फिर वो या तो 2 अंक का हो। हाँ, माइनस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सवाल आप जल्दी नहीं लगा पाएंगे। मतलब आ सकता है तो जिससे भी इसमें हम प्लस माइनस कुछ भी कर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस माइनस लगा दे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, मतलब हल करना पड़ेगा। यानी प्लस में और माइनस में बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस और माइनस जब पूछेगा तो उसको आपको लगाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। क्योंकि गुणा का तो नियम है, भाग। समझ में आ गया ना? लेकिन प्लस का कौन सा नियम था? प्लस वाले में जोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो इसमें नहीं आएगा ना। हम एक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सवाल की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी सवाल की बात कर रहे हैं, उसको सॉल्व करना पड़ सकता है फिर। समझ में आ गया ना? जैसे अब सवाल ऐसे लिखा हो, जैसे 150 माइनस 80 लिखा हो, इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी? एक आएगा। ऐसे तो है ना? लेकिन अगर यही सवाल और बड़ा लिखा हो, 150 माइनस 80 माइनस 15 लिखा हो, तो अब इसमें शून्य की संख्या कितना आएगा? एक भी नहीं आएगा। तो एक आ रहे हैं, क्योंकि जब प्लस और माइनस का होगा तो सवाल इस टाइप से लिखा होगा कि आप उसको हल कर सकते हैं। भाई जहां संख्या आनंद बार लिखा होगा उसमें हल करने में दिक्कत होगा ना, इसमें तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर ऐसे लिखा है फैक्टोरियन 1 प्लस फैक्टोरियन 2 प्लस फैक्टोरियन 3 प्लस फैक्टोरियन 4 में शून्य की संख्या अनंत तक नहीं, चलिए फैक्टोरियन 100 तक है। तो इसमें भी देखिए इकाई का अंक अगर आप निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2 गुणे 1, 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे आएगा ना। इसके आगे 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन जैसे ही 5 आना स्टार्ट होगा आगे से, अच्छा यहां पर ना, हाँ 20 में प्लस, चलो ये प्लस। अब जैसे ही आगे आप 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे तो यहां से तो जीरो बनना स्टार्ट, आगे तो जीरो आएगा ना। जितना 5 और जितना 2 होगा उतना जीरो आने लगेगा। लेकिन यहाँ 1 है प्लस 2 1 कम 2 है, तो आगे जीरो में जैसे ही, अब देखिए यहाँ आप सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप अनुमान लगा के 1 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है इनका योग 9 आ जाए और 9 1 10 की जीरो लिख दे। बात समझ में आया ना? इसलिए इसको सॉल्व कर हो सकता है। इससे सबको पता है कि इस सवाल में, क्योंकि ये हम लोग इकाई के अंक में भी पढ़े हैं, जीरो नहीं आता। शेष वहां भी निकाल लेते ना, 10 से भाग देने पर शेष कितना आएगा।
3 दूनी 6 प्लस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। आगे तो जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका जोड़ लीजिए 6 4 10 और 3 13, तो 13 में इकाई का अंक कितना आएगा 3, और जब 3 आएगा तो इसमें जीरो अंक नहीं आएगा। बात समझ में आया ना? तो ये अनुमान मत लगाना कि एक लिखा है तो नहीं आएगा, क्योंकि आगे जब इसको जोड़ेंगे तो हो सकता है पूरा जोड़ के आ जाए। जैसे कहीं लिखा है मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 7, अब कोई पूछे कई जीरो आएगा तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 7 3 10, तो एक जीरो आएगा। समझ में आ गया ना? तो ये डिपेंड करेगा संख्या पे। जैसे अगर इसी में मान लीजिए 7 प्लस 200 लिखा हो, कितना जीरो आएगा? तो आप ये नहीं कह सकते सर एक लिखा तो कोई जीरो नहीं आएगा, अभी भी एक जीरो आएगा क्योंकि जोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्लस और माइनस पे शॉर्टकट नियम नहीं बनेंगे। समझ में आ गया ना? ये किताब में आपको सवाल भी नहीं मिलेगा, सारा सवाल गुणा पर मिलेगा। कोई दिक्कत हो बताइए? हाँ, प्लस माइनस पे मिलेगा तो आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।